डोरेमोन में बहुत सारे क्रेजी और पावरफुल विलेन एग्जिस्ट करते हैं, पर क्या तुम्हें डोरेमोन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन्स के बारे में पता है? और आखिर उन्हें डोरेमोन और नोबिता ने हराया कैसे? और वो कौन सा विलन है जो कि टॉप 1 पर होगा? तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं। नंबर 8 पर है लेडिना, जो कि ये भी था नोबिता और वो भी था नोबिता मूवी की विलेन थी। इसने डोरेमोन के गैजेट से बचने के लिए उसकी पॉकेट ही जला दी थी। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। लेडिना एक बहुत डार्क विलन थी जिसके पास ब्लैक मैजिक भी था, और जब लेडिना ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल गलत काम के लिए करती है तो उसे मयाना राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। पर फिर ये चुड़ैल क्वीन के ऊपर ही ब्लैक मैजिक करके उसको हमेशा के लिए सुला देती है। और फिर वो टेम्पल ऑफ डार्कनेस में एक्लिप्स के सामने प्रिंस टियो, जो कि नोबिता की एग्जैक्ट कॉपी है, उसकी बलि देकर उसकी बॉडी में आना चाहती थी ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। पर इसको नंबर 8 पर रखने का रीजन इसकी वीकनेस है, जो है सनलाइट। बाकी इसके बारे में जानने के लिए तुम्हें मूवी देखनी पड़ेगी। पर जो नेक्स्ट विलन है उसने कोई प्लेनेट नहीं, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी पर राज करने का प्लान बना लिया था। नंबर 7 पर है डोरेमोन, नोबिता एंड द गैलेक्सी सुपर एक्सप्रेस का मेन विलन या डोरी एम्परर और उसकी पूरी आर्मी, जो कि पैरासाइट्स होते हैं। ये लोग लोगों को पोजेस करके कंट्रोल करते थे, और सिर्फ लोगों को ही नहीं, इवन रोबोट्स और मशीन्स को भी ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये दिखने में छोटे और कमजोर लग सकते हैं, पर इन्होंने नोबिता और उसके दोस्तों की बैंड बजा दी थी, क्योंकि जैसे ही तुम इनके एक होस्ट को हरा देते हो, ये जल्दी से दूसरा होस्ट फाइंड करके उसको पोजेस कर लेते थे, जिस वजह से इनको मारना नियरली इम्पॉसिबल था। पर वो तो जब इनका लीडर या डोरी एम्परर होस्ट स्विच कर रहा था, तब नोबिता एक स्पेशल गन से उसको कैप्चर कर लेता है, तब जाकर ये लोग हारते हैं भाई। लेकिन नंबर 6 पर है डियाब्लो। ये बंदा बहुत पावरफुल था, क्योंकि ये कोई लिविंग बीइंग नहीं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसे डोरेमोन नोबिता चला चांद पर मूवी में दिखाया गया था। ये बंदा अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी से जिंदा रखता है। कागुया प्लैनेट के लोगों ने इसको बनाया तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए था, पर ये हरामी आदमी उनके मून को ही तबाह कर देता है, और मून न होने की वजह से कागुया प्लैनेट भी तबाह हो जाता है। डियाब्लो सारे कागुया प्लैनेट के लोगों और आर्मी को मैनिपुलेट करके अर्थ पर अटैक करने का प्लान बना रहा था। ये बंदा इतना पावरफुल था कि ये टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड भी कर सकता था, और दिमाग लगाकर इसने डोरेमोन की पॉकेट भी छीन ली थी। पर फिर इतने पावरफुल विलन को ये लोग एक बेकार से कैनन अटैक से हरा देते हैं, जो कि थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटिंग था। पर नंबर 5 पर जो विलन है उसे डोरेमोन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन माना जाता है, जो है मेड्यूसा, जो कि नोबिता's ग्रेट एडवेंचर इनटू द अंडरवर्ल्ड मूवी से है। मेड्यूसा के पास डार्क मैजिक, शेप शिफ्टिंग जैसे पता नहीं कितनी पावर्स थी, और यहाँ तक ये किसी को भी पत्थर का बना सकती थी। अरे बाप रे! पूरी मूवी में मेड्यूसा के पास इतनी पावर थी जितनी आज तक किसी भी विलेंस के पास नहीं दिखाई गई थी। और अगर डोरेमी एंड टाइम पर आकर हेल्प ना करती तो डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स का तो खेल खत्म हो गया था। पर ये विलेंस तो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि अब आने वाले हैं गॉड लेवल विलेंस। क्योंकि नंबर 4 पर है मैकोटोपियन आर्मी लीडर, जो कि नोबिता एंड द स्टील ट्रूथ मूवी का मेन विलेन था। ये एक रोबोट था जिसके पास बहुत बड़ी रोबोट आर्मी थी, और ये रोबोट लीडर और उसकी आर्मी इतनी खतरनाक थी कि नोबिता और उसके दोस्त मिलकर भी इन्हें हरा नहीं सकते थे। देखो, मैकोटोपियन आर्मी लीडर का एक ही प्लान था, वो अर्थ पर अटैक करना चाहता था ताकि वो सारे ह्यूमंस को गुलाम बना सके और फिर वो उनके ऊपर राज कर सके। पर हिरुरु और पीपो इनका साथ नहीं देते हैं, और इसको हराने के लिए शिजुका और हिरुरु पास्ट में जाकर एक बुढ़े साइंटिस्ट से मिलते हैं और मैकोटोपिया के पहले रोबोट के अंदर रिप्रोग्राम करते हैं, जिससे वो रोबोट काइंड बन जाता है और पूरी टाइम लाइन ही चेंज हो जाती है, जिस वजह से सारे मैकोटोपियन रोबोट गायब हो जाते हैं। पर सैडली हिरुरु और पीपो भी खत्म हो जाते हैं, जो कि डोरेमोन के सैडेस्ट सीन में से एक है। और फैंस आज भी इस मूवी के पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगा भाई। पर टॉप 3 विलन जानने से पहले एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को हाइप कर दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। नंबर 3 पर है माफूगा, और ये हमें देखने के लिए मिला था नोबिता एंड द विंड मास्टर के अंदर। ओल्ड स्टोरीज को देखा जाए तो ये एक ऐसा मॉन्स्टर था जो कि 40 दिन में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अकेला पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था। बहुत टाइम पहले उरांडा ने अपने मैजिक से 3 पार्ट्स में इसको बनाया था, और इसका थर्ड पार्ट था नोबिता का फ्रेंड फूको। और देखने वाली बात यह है कि फूको के बिना भी ये सिर्फ 2 पार्ट से इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि नोबिता और डोरेमोन इसे हरा ही नहीं सकते थे। पर आखिर में फूको अपना सैक्रिफाइस देकर इसको हराती है, और ये मॉन्स्टर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और सोचो, अगर फूको भी इसके साथ कंबाइन हो जाती तो दुनिया का क्या होता। पर नंबर 2 पर है डोरेमोन का सबसे फेमस और क्रीपी विलन, जिसे हम ताए ताए सामा के नाम से जानते हैं। और ये बंदा हमें नोबिता 3 मैजिकल स्वर्ड्समैन मूवी में देखने के लिए मिला था। और हाँ, ये मूवी आज भी कई फैंस की फेवरेट मूवीज में से एक है। देखो, वैसे तो उस मूवी में 2 विलन दिखाए गए थे, पहला टोरियो और दूसरा उसका बॉस ताए ताए सामा, जिसकी शक्ल देखकर ही बच्चों की फट जाती थी।
ये बंदा एक डीमन था जो कि ब्लैक मैजिक यूज कर सकता था। इसके पास क्लोन मैजिक भी था और सबसे खतरनाक चीज की अपने जादुई डंडे से किसी को भी राख कर सकता था और इसने इसका इस्तेमाल करके नोबिता को भी एक बार मार डाला था। पर वो तो नोबिता के पास एक एक्स्ट्रा लाइफ थी जिस कारण उसका खेल खत्म होने से बच गया था। पर आखिर में शिजुका डोरेमोन की बिग लाइट से नोबिता की तलवार बड़ी कर देती है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और ताय सामा मारा जाता है। पर इस मूवी में सपनों और रियल लाइफ को जो कंबाइन करके दिखाया गया है वो बहुत अमेजिंग था। पर नंबर 1 पर जो विलन है उसकी पावर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं थी और वही है डोरेमोन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल और खतरनाक विलन जो है डायमोन। और यही है नोबिता's ग्रेट एडवेंचर मूवी का मेन विलन। और हाँ, मेड्यूसा भी उसी मूवी का पार्ट थी। पर क्रेजी पार्ट तो ये है कि मेड्यूसा को उसकी इतनी क्रेजी पावर्स डायमोन नहीं दी थी। डायमोन कोई नॉर्मल विलन नहीं था। पहले तो उसके पास मेड्यूसा की सारी पावर्स थी और ऊपर से इसके पास डार्क मैजिक मास्टरी भी थी और ना जाने कितनी सारी पावर्स इसने छुपा रखी थी। पर इसे हराना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसने अपना हार्ट कहीं मिल्की वे गैलेक्सी में छुपा रखा था जिसको ढूंढकर उसको खत्म करना बहुत मुश्किल था। तो सोचो एक किस लेवल का हरामी बंदा था। लेकिन बोनस विलन्स को भी तो देख लो जो है अपने जियान और सुनियो। इससे पहले तो मुझे गाली दो, इसको पूरा देख लेना। देखो ये दोनों कोई इविल विलन्स नहीं है और इनके कोई इविल प्लान भी नहीं होते, लेकिन ये दोनों मूवीज में तो बहुत अच्छे बन जाते हैं और सबकी हेल्प भी करते हैं। पर एपिसोड्स में नोबिता को बहुत परेशान करते हैं। इन्हें एक तरह से विलन तो नहीं पर एक बुली जरूर कहा जा सकता है जो टाइम आने पर अच्छे बन जाते हैं और इनके साथ हमारी बहुत सारी मेमोरीज भी जुड़ी हुई हैं, तो इनको लिस्ट में करना बहुत जरूरी था। और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में बता दो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये रही और भी मजेदार वीडियो याद से देख लेना।